नमस्कार। एस्ट्रो प्रभा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली में राहु केतु के बारे में बात करेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर जो राहु केतु हैं वो लगन से लेके 12 हाउस तक किस तरह का हमें लेसन देते हैं, या हमारा जो आत्म पाठ है वो किस तरह से हम देखेंगे। आत्म पाठ को हम देखने की कोशिश, आत्म पाठ का मतलब है कि सेल्फ जो लेसन्स है वो हमें क्या देते हैं, या फिर इसका जो कनेक्शन है वो हम स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं कि लगन से लेके 12वें भाव तक राहु केतु हमें क्या सिखाते हैं या क्या बताते हैं। ये हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब उस नज़रिए से भी हमें देखना है। यहाँ पे आत्म पाठ का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा गया है कि केतु किस तरह का पाठ हमें सिखाएगा और राहु हमें किस तरह का पाठ सिखाएगा। कि दोनों के जो लेसन्स हैं वो थोड़े अलग है, क्योंकि केतु जो है वो डिटैचमेंट देता है, लेकिन राहु जो है वो सांसारिक चीज़ों में उलझा के रखता है। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो हम लगन से शुरू करेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर जो हमारा पहला हाउस है वो हमें, जो हमारा अहं है, ईगो है, हमारा ईगो को छोड़कर आत्मा तक जाने का जो पार्ट है वो बताता है हमारा लगन। उसके अंदर अगर केतु लगन में है तो इसका मतलब है कि जो आत्मा है वो पूर्व जन्म के अंदर खुद पर काम कर चुकी है, मतलब अपने आप को पहचान चुकी है, अपने व्यक्तित्व को निखार चुकी है, अपने स्किल्स को वो सबके सामने ला चुकी है। केतु ये बताता है कि मैंने खुद पे काम किया हुआ है। लेकिन अगर लगन के अंदर राहु आ जाता है तो इसका मतलब है कि इस जन्म के अंदर व्यक्ति को अपनी पहचान बनानी है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है, अपने स्किल्स को बाहर लेके आना है, और उसके अहंकार की परीक्षा है, ईगो की परीक्षा है उसके, मतलब कि किस तरह से आप अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हो और आपके जो मूड स्विंग्स है उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि राहु आपके लगन में आ गया। तो यहाँ हमारा जो आत्मा का पार्ट है वो ये है कि जो सेल्फ रियलाइजेशन का जो पार्ट है हमारा वो ये है कि मैं कौन हूँ, मुझे खुद को पहचानना है, मतलब अपने आप का जो परिचय है वो अपने आप को ही देना है, किसी और को नहीं देना। खुद को समझना है कि मैं क्या हूँ। तो उसी तरह से जो हमारा दूसरा भाव है वो हमारा क्या है, वाणी का भाव है। हमारे जो मूल्य हैं जीवन के या परिवार को लेके जो मेरे मूल्य हैं वो कैसे हैं। अगर यहाँ पे केतु है तो इसका मतलब है कि केतु आपके पूर्व जन्म के जो पारिवारिक संस्कार हैं उसको बताता है कि हम, मेरे जो पारिवारिक संस्कार थे वो कैसे रहे हैं, अच्छे रहे हैं, बुरे रहे हैं। बट यहाँ पे केतु अगर है तो वो अच्छाई की तरफ जाता है कि जो भी आपके संस्कार हैं, हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि आपका जो दूसरा भाव है या दूसरे भाव का स्वामी है वो पीड़ित है या नहीं है, वो नहीं देखना। अभी सिर्फ हम केतु को पकड़ के चल रहे हैं कि केतु अगर दूसरे भाव के अंदर है तो आपके पूर्व जन्म के जो संस्कार है वो अच्छे हैं, मतलब आप उन संस्कारों को पिछले जन्म के अंदर भी अनुभव कर चुके हो। जो संस्कार आपको इस जन्म में मिले हैं वो आपको मतलब एक तरह से पिछले जन्म से आप धोखे लेके आ रहे हो उन संस्कारों को। अगर वहाँ पे राहु है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी धन वाणी का जो दुरुपयोग है वो नहीं करना, सदुपयोग करना है, मतलब आपको बच के रहना है। कि जैसे राहु दूसरे हाउस में है तो आप गोल 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 बातें घुमा रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो बट आप गोल 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 घुमा रहे हो। तो आपको अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करना, धन का दुरुपयोग नहीं करना। आपको उसको समझना है कि उसका क्या मूल्य है। मूल्य मतलब कि अगर झूठ बोलोगे तो क्या रहेगा, सच बोलोगे तो क्या रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा आत्मा का जो पार्ट है उसका मतलब क्या है, क्या हमारा वो है सेल्फ रियलाइजेशन, कि अगर सही बोलोगे, सच बोलोगे तो आपकी जो वाणी है वो आपको धोखा नहीं देगी। ठीक है। सही वाणी, सही मूल्य आपको करना है, मतलब उसमें बैलेंस करके चलना है अपनी वाणी के साथ में। तीसरा जो हमारा भाव है वो हमारा साहस और एफर्ट्स का भाव है। हमारी भी कितना हम एफर्ट्स करते हैं, डरते नहीं हैं, प्रयास कर रहे हैं, निडर होके आगे बढ़ रहे हैं। अगर केतु थर्ड हाउस में है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें अनुभव होंगी कि जो आपको लगेगा पहले किया नहीं है, लेकिन लगता है कि हाँ ये मैंने पहले किया हुआ है। मतलब ऐसा लगेगा कि ये जो एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ किसी काम के लिए वो पहले भी मैं अनुभव कर चुका हूँ। क्योंकि केतु किसी भी भाव के अंदर होगा तो वो आपको पूर्व जन्म के अनुभव को बताता है, एक्सपीरियंस को बताता है कि ये एक्सपीरियंस मैं पहले भी कर चुका हूँ, चाहे वो किसी भी हाउस के अंदर है। तो थर्ड हाउस के अंदर है तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म के जो एफर्ट्स है उनका कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर रहता है, एक सबकॉन्शियस माइंड में उसका एहसास रहता है।
अगर आपका राहु है थर्ड हाउस के अंदर, इसका मतलब है भी आपको नए एफर्ट सीखना है, आपको भागना नहीं है एक नई चीज़ें, क्योंकि केतु तो बता रहा है कि आप अनुभव कर चुके हो, लेकिन राहु अगर है तो आपको नया सीखना है, पिछला कुछ नहीं है, जो भी है वो इस जन्म के अंदर नया आप आगे बढ़ना है, नया चीज़ें आगे बढ़ानी है। और यहाँ पे जो आत्मा का पार्ट है, मतलब आत्मा को सीखना क्या है यहाँ पे, कि आपको डरना नहीं है एफर्ट्स करने से। मतलब हम सोचते ना कि अरे मैं ये काम करूँ तो पता नहीं होगा नहीं होगा, नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है और डरना नहीं, क्योंकि जहाँ डरोगे काम नहीं बनेगा। जो हमारा चौथा हाउस है वो हमारी आंतरिक शांति का है, जो इनर हमारा पीस है उसका हमारा हाउस है, क्योंकि चौथा हाउस हमारा मन भी है और हमारे घर का सुख भी है, सुख शांति भी है। अगर केतु है तो वो केतु डिटैचमेंट देता है, घर से दूर नहीं कराएगा, घर से तो अटैचमेंट होगी। लोगों के अंदर बड़ा वहम है कि हर, क्योंकि पीछे भी मैं किसी का कुछ देख रही थी, वो बता रहा था आदमी, और बड़ा फेमस आदमी है, कि राहु अगर चौथे हाउस में है तो घर से दूर करता है, घर से दूर कर देता है किसी भी वजह से, लेकिन उसका मन बार बार भागता है अपने घर की तरफ, घर से अटैचमेंट रहती है, जब भी मौका मिलेगा आदमी घर की तरफ जाएगा जाएगा। केतु डिटैचमेंट देता है, अंदर से देता है, बाहर से नहीं, अंदर से उसको लगता है कि नहीं मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना चाहिए। अगर राहु आपका चौथे हाउस में है तो वो आदमी एक इमोशनल जो सुरक्षा होती है, ठीक है, उसको ढूंढता है कि मैं, मतलब मुझे कोई जो है इमोशनल सपोर्ट दे। मन भटकता रहता है कि कोई मुझे पूछे, मेरे कंधे पे हाथ रखे, ठीक है, कि तब उसको लगेगा कि हाँ मेरा मन थोड़ा शांत है। और इसमें जो आत्मा का पार्ट है वो ये है कि जो शांति है वो बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी, ठीक है, वो आपके अंदर है, मतलब आपको खुद को समझना है, अपने अंदर ही आपको, इसका मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाके ही आपको थोड़ा शांति मिलेगी। जब आप खुद को थोड़ा सा कूल काम करोगे, शांति से बैठोगे, तो आपको शांति मिलेगी। बाहर ऐसे भटकने से शांति नहीं मिलेगी। बाहर भटकने का मतलब है कि कभी आप किसी मंदिर जा रहे हो, कभी गुरुद्वारे जा रहे हो, इधर भटक रहे हो, कभी मैंने इसका नाम ले लिया, वहाँ भटक से नहीं मिलेगी, आपको शांति खुद के अंदर ही मिलेगी जो आपको ढूंढनी है। पांचवा जो भाव है वो हमारा बुद्धि का है, और पूर्व जन्म के जो पुण्य या पाप जो भी है, पूर्व जन्म के जो भी कर्म है हमारे, उसका भाव है हमारा। केतु अगर पूर्व जन्म केतु अगर हमारा पंचम भाव है तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म के अंदर हम काफ़ी चीज़ों का अनुभव लेके आए हैं, जो पूर्व जन्म के जो अनुभव थे वो हम इस जन्म के अंदर लेके आए हैं। जैसे कुछ भी हमने शिक्षा ग्रहण की थी पिछले जन्म के अंदर, तो वो चीज़ मेरे स्किल्स के अंदर वो इस जन्म के अंदर भी रहेगी। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, जैसे गाना है, बजाना है, या किसी तरह का डांस है, कोई बिना सीखे बड़ा अच्छा डांस करता है, या बोलने की जो कला है, तो वो उसके पूर्व जन्म के गुणों की वजह से है, ये स्किल्स। केतु अगर पंचम में है मतलब पूर्व जन्म के अंदर जो मैंने विद्या ली थी वो इस जन्म के अंदर भी मेरे साथ आई है। कोई आदमी जैसे कविता बड़ी अच्छी लिखता है, या फिर राइटिंग उसकी बड़ी अच्छी, लेखक बहुत अच्छा है, किसी भी तरह का वो उसका स्किल्स हो सकता है। अगर हमारा राहु है फिफ्थ हाउस के अंदर, तो वो आपका रचनात्मक बुद्धि का विकास बताता है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो थोड़ी रचनात्मक है, तो वो आपको एक बताएगा कि कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी बुद्धि का एक आर्टिस्टिक टैलेंट के अंदर, या किसी भी टैलेंट के अंदर, किसी भी तरह का कुछ क्रिएटिव, रचनात्मक मतलब कुछ क्रिएटिव करने का जो मार्ग है वो बताता है राहु। क्योंकि रचनात्मक बुद्धि का विकास क्यों बोला गया है कि अगर आप अपनी किसी क्रिएटिविटी के अंदर अपनी बुद्धि को लगाओगे तो दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं, क्योंकि राहु जो है भटकाने का काम भी करता है। और यहाँ का जो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का जो लेसन है फिफ्थ हाउस का, वो ये है कि हमें अपने ज्ञान का सही उपयोग करना है। जैसे अभी बोला मैंने कि राहु भटकाने का काम भी करता है, अगर सही ज्ञान का उपयोग करोगे, अपने ज्ञान का उपयोग सही डायरेक्शन में करेंगे, तो हमारा जो मार्ग है, मतलब जीवन में आगे बढ़ने का जो मार्ग है वो थोड़ा सा सरल हो जाएगा, कठिन नहीं होगा। जो हमारा सिक्स हाउस है, छठा हाउस है, वो हमारे क्या है, कर्जे हैं, सेवा भाव भी है, रोग ऋण शत्रु जैसे हम देखते हैं, सर्विस हाउस भी है। सर्विस हाउस का मतलब है कि हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो केतु अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म के कुछ पुराने ऋण हैं जो हम लेके आए हैं, वो ऋण किसी भी तरह के हो सकते हैं। अगर राहु है तो इसका मतलब है कि सेवा में संघर्ष है, मतलब अगर मैं अपनी सर्विसेज किसी को दे रही हूँ या मैं अपनी सर्विसेज यूज़ कर रही हूँ तो उसके अंदर भी स्ट्रगल है, मतलब हम नौकरी कर रही हूँ मैं तो उसमें भी स्ट्रगल है थोड़ा इतनी। लेकिन राहु का छठे हाउस में होने से ये आपको फ़ायदा रहेगा कि राहु आपको गिरने नहीं देगा, स्ट्रगल तो होगी लेकिन गिरने नहीं देगा, आपको बार बार पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे हमारा लेसन क्या है इस हाउस से, कि जो संघर्ष है उसी से मुक्ति मिलेगी।
संघर्ष से भाग जाओगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, भटकते रहोगे, इधर उधर भटकता रहेगा मन आपका। मतलब संघर्ष का मतलब क्या हुआ, जो मैंने बोला कि सेवा भाव की सर्विस, मतलब अपनी सेवाएं दोगे तो उसमें संघर्ष रहेगा, तो आप अपनी सेवाएं देनी है, ठीक है। तो आपको संघर्ष से भागना नहीं है, सेवाएं देनी है, तभी आपकी मुक्ति के द्वार जो है वो खुल जाएंगे। और जो हमारा 7वां हाउस है वो हमारे रिलेशनशिप है, ठीक है। और रिलेशनशिप का जो हमारा आईना है, मिरर है, वो भी है। अगर केतु यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि पूर्व संबंधों में विरक्ति बताता है, कि पिछले जन्म के अंदर हमारे जो संबंध थे, रिलेशनशिप थे, उसमें हमें डिटैचमेंट थी, और इस जन्म के अंदर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो क्योंकि वो पूर्व जन्म की जो स्मृति है, यादें हैं, वो अभी भी हैं उस 7th हाउस के रिजल्ट को लेकर, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिटैचमेंट दे रहा है केतु, अगर आपका 7th हाउस के अंदर है। राहु क्या बोलता है कि आपका नया रिलेशनशिप जो शुरू हो रहा है उसको सीखने की कला देता है, या फिर वो इंडिकेशन दे रहा है, वो आपको बता रहा है कि आपको सीखना पड़ेगा कि इस रिलेशनशिप को किस तरह से हम एक ट्रैक पर लेकर जा सकते हैं, एक स्मूथ रास्ते पर लेकर जा सकते हैं, वो सिखाएगा आपको, और आपको सीखना है। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा, पार्टनरशिप आपकी नहीं चलेगी। और इसमें जो हमारा आत्म पाठ है, जो हमें लेसन है, वो ये है कि ये जो पार्टनर है ये मेरा प्रतिबिंब है, मिरर है, जो हमने बोला ना कि आईना है आपका, ये शुरू में जो हमने बोला, तो रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का, मतलब आपको एक दूसरे के साथ में बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, जो आत्मा का पार्ट है। नहीं चलोगे तो फिर वही मैंने जो पिछले की वीडियो के अंदर बोला है कि अपने जो कर्म है वो आप अपने अगले जन्म में फिर ढोके लेके जाओगे। जो अष्टम हाउस है हमारा, वो चेंजेस का है, परिवर्तन का है, और रहस्यों का है, कि क्या रहस्य छिपे हुए हैं इसके अंदर। अगर यहाँ पे केतु है तो वो हमारे गूढ़ कार्मिक कनेक्शन बताता है। केतु अष्टम हाउस का मतलब है गूढ़ कार्मिक कनेक्शन, मतलब कि जो भी हमारा जन्म हो रहा है या जो भी हम लेके आए हैं इस जन्म के अंदर, वो पिछले जन्म का कर्म नहीं है, वो उससे ही पिछले 2-3 जन्म का कर्म हो सकता है, क्योंकि केतु मतलब गूढ़ कार्मिक कनेक्शन, जन्म जन्म के जो बंधन है वो बता रहा है। और राहु अगर हमारा अष्टम हाउस में आ जाता है, वो थोड़ा सा डर दिखाता है। राहु तो डराने का काम करता है ना, और चेंजेस दिखाता है। राहु अष्टम हाउस को मतलब कि लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे चेंजेस होते हैं, और अचानक होने वाले परिवर्तन होते हैं, वो जो भी चेंजेस होते हैं वो अचानक। और यहाँ पे हमारा जो आत्म पाठ है कि परिवर्तन से मत डरो। हम ये सोचे अरे फिर से चेंज हो गया, अरे कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूँगा मैं, डरना नहीं है, क्योंकि करना तो है ही, चेंज तो होगा ही होगा। अगर चेंज होना ही है, फिक्स है वो, तो उसे भागना नहीं है, भागने से ही दिक्कत आएगी। तो हमारा आत्मा का पाठ क्या है इसमें, कि परिवर्तन से नहीं डरना है। 9th हाउस धर्म बताता है, और धर्म पे चलने वाला जो मार्ग है, रास्ता है, वो बताता है हमारा 9th हाउस। और केतु अगर हमारा 9th हाउस में है, इसका मतलब है कि हमें पूर्व के अंदर, पूर्व मतलब पूर्व जन्म के अंदर जो धार्मिक एक्सपीरियंस है वो भी अभी भी हमारी यादों के अंदर है, हमारी स्मृति के अंदर है, कि व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर भी थोड़ा सा धार्मिक था, धर्म के रास्ते पे चलने वाले था। और राहु अगर हमारा 9th हाउस में है तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म के अंदर हम धर्म से थोड़ा विचलित हो गए थे, अधर्म की राह पे भी हम चल गए थे थोड़ा सा। और राहु का मतलब है नई चीजें, एक नए रास्ते पे चलना, लेकिन कुमार्ग पर नहीं चलना, हमें धर्म के रास्ते पे चलना है। धर्म के रास्ते पे चलना है हमें, भटकना नहीं है। और राहु एक नया ही कुछ लेके आता है, एक मतलब फिलोसफी टाइप का, कुछ नया दर्शन, कुछ नई फिलोसफी, इसका हमें कुछ ज्ञान कराता है, या अपने अंदर ही कुछ नया करने की जो एक जिज्ञासा होती है उसका ज्ञान कराता है, ये एक नए दर्शन की तरफ लेके जाता है। और इसमें जो हमारा आत्मा का जो पार्ट है कि अपना धर्म पहचानो, यहाँ पे अपना धर्म पहचानने का मतलब ये नहीं है कि मेरा रिलीजन क्या है। अपना धर्म पहचानने का मतलब है कि सही क्या है, गलत क्या है। सही और गलत के अंदर आपको पूरी अच्छी तरह से अंतर करना आना चाहिए कि क्या दोनों के अंदर फर्क है। जो हमारा 10th हाउस है वो हमारे कर्म है, वो सबको पता है कि कार्मिक जो कनेक्शन है वो हमारे पूर्व जन्म में कैसे रहे हैं और अभी कैसे हैं। कर्म का है, कर्म मतलब कि प्रोफेशन मेरा क्या रहेगा, मैं क्या कर्म करा रहा हूँ। यहाँ प्रोफेशन, कर्म मतलब हम प्रोफेशन से लेते हैं यहाँ पर, और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कर्म के प्रति वो क्या है। केतु है तो जो मैंने पिछले जन्म में किया था वही मैं इस जन्म के अंदर भी कर रहा हूँ, मतलब वही पुराना पैटर्न मेरा चल रहा है। अगर पिछले जन्म में अपने कर्म से भाग गया तो मैं अभी भी भागने की कोशिश कर रहा हूँ,
पिछले जन्म में मैं सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैं इस जन्म के अंदर भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो उस कर्म के पैटर्न को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर से अगले जन्म में फिर हम वही ढोके लेके जाएंगे। राहु अगर आपका 10th हाउस के अंदर है, तो इसका मतलब है कि कर्म से रिलेटेड राहु आपको नई जिम्मेवारी बताता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। मतलब बिल्कुल नया काम करोगे आप, जिसका कनेक्शन हमारा पूर्व जन्म से नहीं है। नई जिम्मेवारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है कर्म को लेकर, वो आपकी बताता है। और इसके अंदर जो आत्मा का पार्ट है, वो आत्मा क्या सीखेगी इस बार? सीखेगी इस बार मतलब कि हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये सब कुछ सबकॉन्शियसली चल रहा होता है। ये तो हम बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, बट आदमी को नहीं पता होता। वो सबकॉन्शियसली जो ये ग्रह, आदमी का जो माइंड है, वो उस तरह से चला रहे होते हैं। तो यहाँ जो आत्मा का पार्ट है वो ये है कि कर्तव्य जो है वो बिना किसी अहंकार के निभाना है। हमें हमें ये दिखाना नहीं है और ना ही जताना है कि देखो मैंने तो ये किया, देखो मैं फैमिली के लिए कर रहा हूँ, देखो मैं कमा के ला रहा हूँ, देखो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म होगी काम करते करते। नहीं, तो हमें दिखाना नहीं है, दिखावा नहीं करना किसी भी तरह से। और अगला हमारा जो आता है एकादश हाउस है। जो एकादश 11th हाउस है, वो हमारी इच्छाएं बताता है, हमारे जो गेन्स है, लाभ है, वो बताता है कि क्या किस चीज़ की इच्छा है हमारी, और जो लाभ है वो कैसे मिलेंगे हमें। केतु अगर है तो वो आदमी थक चुका होता है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, कि पूर्व जन्म के अंदर वो इतनी इच्छाएं कर चुका था कि आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे ये चाहिए, परसों मुझे ये चाहिए। तो इस जन्म के अंदर आदमी अपनी इच्छाओं से थक चुका होता है, वो ज़्यादा इच्छाएं रखता नहीं है। राहु जो है वो नई जो इच्छाएं वो बताता है, क्योंकि राहु तो इल्यूजन्स देता ना, मुझे आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। राहु तो हमारा वो मायावी जाल है जो फंसा के रखता है सांसारिक बंधन के अंदर। तो ना डेली एक नई इच्छा बताता है। तो यहाँ हमारा जो आत्मा का जो पार्ट होगा, हमें अपनी आत्मा का शोधन करना है, मतलब प्यूरिफिकेशन करना है, अपने आत्मा को सुधारना है। इच्छाओं की तरफ भागना नहीं है कि आज ये कल वो, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना, हमें अपनी आत्मा पे काम करना है। और जो हमारा 12वां भाव है, द्वादश हाउस है, 12th हाउस है, वो मोक्ष है। मोक्ष बताता है, विसर्जन बताता है, कैसे हमें विसर्जन करना है चीज़ों को। केतु अगर यहाँ पर है तो वो पूर्ण रूप से वैरागी बनाता है आदमी को। जिनका भी केतु होगा उसको, आदमी को मोक्ष मिलता ही मिलता है। किसी भी कुंडली के अंदर 12वें हाउस में केतु अगर होगा, और आदमी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता ही है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के अंदर भी उस स्पिरिचुअलिटी को वो भोग किया है। इस वजह से इस जन्म के अंदर उसको मोक्ष की प्राप्ति 99% है कि वो हो जाएगी। और अगर राहु है तो राहु बताता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है इस लाइफ का, ये लास्ट है। इस चीज़ का जो भी इस जन्म के अंदर मैंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया चीज़ों को, वो मुझे अगले जन्म में नहीं होगा। इस जन्म का जो मेरा अनुभव है वो यही खत्म हो जाएगा, वो ख़त्म है, लास्ट एक्सपीरियंस है मेरा, अब मुझे वो नहीं करना। और यहाँ पे जो हमारा आत्मा का जो पार्ट है, वो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, वो हमें सीखना है कि छोड़ना सीखो, पकड़ना नहीं है चीज़ों को, रिश्तों को नहीं पकड़ना, इच्छाओं को नहीं पकड़ना, किसी भी चीज़ को मैं पकड़ के नहीं बैठा। शत्रुओं को नहीं पकड़ना, शत्रु का मतलब कि नहीं इसने मेरे साथ धोखा किया था, नहीं। सारी जो भी चीज़ें हैं उसको छोड़ दो, या नेगेटिव है पॉजिटिव है, मैं किसी को नहीं पकड़ना। यही हमारी आत्मा का पार्ट है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। नमस्कार।